हेलो एवरीवन, मैं संदीप खारी। और जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि गुड़गांव की जो नई नई जानकारियां होंगी और बड़ी जानकारियां होंगी वो हम आपके साथ में साझा करेंगे। तो आज जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं वो ये हैं, एयर इंडिया जो कंपनी है उसने एसपीआर रोड के ऊपर लैंड ली है लीज पे, तकरीबन 6,20,000 स्क्वायर फीट। और इसके ऊपर हम दीपक सर से पूरी डिटेल जानेंगे। दीपक सर आज हमारे साथ में बने हुए हैं। इसके बारे में जानेंगे कि एसपीआर रोड ही क्यों प्रेफर करी और यहाँ पे क्या चीज़ें हैं ऐसी जो अभी बड़ी चीज़ें और आने वाली हैं, इसके बारे में दीपक सर से डिस्कस करेंगे। और एसपीआर रोड ही क्यों प्रेफर करी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो नई 2-4 चीज़ें और आने वाली हैं गुड़गांव के अंदर बड़ी बड़ी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक और चीज़ें कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो गुड़गांव ही क्यों अपना लोकेशन को प्रेफर कर रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए ऑडियंस को पूरी ही जानकारी देते हैं। तो दीपक सर प्लीज़ हमारे ऑडियंस को इसके बारे में बताएं। हेलो एंड नमस्ते। देखिए, संदीप ने बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ कर लिए, हम उसको क्रिप्स कर लेते हैं। एयर इंडिया आने से क्या फ़ायदा है या एयर इंडिया क्यों आ रही है, पहले उसे देख लेते। एयर इंडिया ने लगभग 6,20,000 स्क्वायर फीट का एरिया लीज पे लिया है। लीज इज टेस्टिंग फॉर्मेट होता है किसी भी बड़ी कंपनी का। एसपीआर रोड का लोकेशन है सेक्टर 75 पे, उसने अपनी लैंड फाइनल कर दी है। क्या होगा यहाँ पे? डेफिनेटली ये ट्रेनिंग सेंटर है तो ट्रेनिंग का काम होगा यहाँ पे। मेजरली पायलट ट्रेनिंग्स के लिए ये सेंटर एक्वायर किया गया है। कोई भी प्राइवेट कंपनी जब किसी गवर्नमेंट एंटिटी को एक्वायर करती है तो बहुत सारे चेंजेस लाती है उसे प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। एयर इंडिया ने यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर भी लाया हुआ है, प्लस टाटा का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ जुड़ गया है। तो एयर इंडिया इज नाउ टाटा, तो टाटा का भी हाथ जुड़ गया है। अब होगा क्या, यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर आएगा तो डेफिनेटली इस जगह की जो भी प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, उसकी रेंटिंग वैल्यू बहुत ऊपर हो जाएगी, क्योंकि वो बंदे आसपास में रेंटिंग के लिए स्पेस देखेंगे। रीसेल वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि एयर इंडिया ने एक एड्रेस क्रिएट कर दिया है वहाँ पे। इससे रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन संदीप ने मेरे से पूछा है कि एसपीआर रोड ही क्यों ये बड़ी कंपनियां चूज कर रही हैं। मेरा ये मानना है, जो मेरी रियल एस्टेट नॉलेज है, कि कोई भी कंपनी आती है वो फर्स्ट टाइम आने के बाद में अपने आप को टेस्टिंग मोड पे रखती है फर्स्ट टाइम आते समय। टाटा यहाँ आ रही है, हमें जरूर वो 6,20,000 स्क्वायर फीट बड़ा स्पेस लग रहा होगा, बट उसके लिए बहुत छोटा स्पेस है। वो टेस्टिंग मोड पे यहाँ पे आ रही है। अगर किसी कंपनी को स्केल अप करना है, मगर अगर उसको दोबारा 6,20,000 स्क्वायर फीट लेना है, तो क्या उस लोकेशन पे अवेलेबल है वो स्पेस? तो हाँ, एसपीआर पे तो अवेलेबल है। अगर यही चीज़ वो सायो सिटी में कर रही होती तो दोबारा 6 लाख स्क्वायर फीट उसे एरिया शायद नहीं मिलता। इसलिए एसपीआर और एक्सटेंशन ज़्यादा डिमांडिंग है। बड़ी कंपनियां कौन कौन सी यहाँ पे आ चुकी है? तो एक्सटेंशन पे पेप्सी का इंडिया हेड ऑफिस बना हुआ है, ठीक है ना। पायोनियर पार्क में पेप्सी का इंडिया हेड ऑफिस है। हीरो का हेड ऑफिस है, विच इज अगेन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे। एसपीआर रोड पे कौन कौन सी बड़ी कंपनियां आ गई हैं? तो एसपीआर रोड पे अभी आ गई है आपका अमेरिकन एक्सप्रेस जैसा बड़ा नाम आ चुका है, टाटा का बड़ा नाम आ चुका है, और कौन कौन से बड़े ब्रांड आने वाले हैं। यहाँ पे एरिक्सन के साथ में भी बात चल रही है, वाटिका एंड एरिक्सन की बात चल रही है, वो भी यहाँ पे आएंगे। इतने बड़े नाम आने से क्या फायदा होगा? डेफिनेटली प्रॉपर्टी में बूस्ट अप आएगा। ये पूरी रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे, एसपीआर एंड एक्सटेंशन रोड, रेड लाइट फ्री एरिया आता है, ये पूरा रेड लाइट फ्री आता है, प्लस कॉमर्शियल जोनिंग के साथ में आता है। यहाँ पे रेंटिंग और रीसेल बहुत अच्छी हो जाएगी। अब हो क्या रहा है, आप किसी भी सिटी का माइंड समझिए ना, वो जब चेंज होता है और चेंज होने के बाद अगर आप कोई प्रॉपर्टी देखने जाते हैं तो आपको बहुत महंगी मिलती है। सिटी का माइंड चेंज होना शुरू हो गया है। साइबर सिटी का जो स्पेस है एज अ रेंटिंग, वो अभी मिल रहा है लोगों को 300 रुपये से लेके 400 रुपये पर स्क्वायर फीट का। और उसमें उनका स्पेस जो इन्हें चाहिए, जितना बड़ा स्पेस चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है साइबर सिटी की, अब वो प्रोवाइड कर पाए। बड़ी कंपनियां गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और एसपीआर पे मूव हो रही हैं, जहां पे उन्हें रेंटिंग भी सस्ती मिल रही है, लीजिंग भी बड़ी मिल रही है, और उन्हें स्केल अप करने का, मतलब अपने आप को एक्सटेंड करने के भी स्पेसेस मिल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे अभी कुछ ऑप्शन देख चुके हैं तो कांग्रेस फॉर यू, और अगर कुछ देख रहे हैं तो अभी आप इसे फाइनलाइज मोड पे रखिएगा, क्योंकि अगर आप ये न्यूज़ का बम्प अप देखेंगे तो विथ इन 2-3 मंथ वहाँ पे 3 से 4 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अप्रिशिएट कर चुकी होंगी और आप अपने ऑप्शंस खो चुके होंगे।
दीपक सर से आज हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली और ये मैं मानता हूँ गुड़गांव में या दिल्ली एनसीआर के अंदर सबसे पहले हमारे चैनल पे ये न्यूज बताई जा रही है। और उससे पहले हमने आपको बताया था एसपीआर रोड के ऊपर गूगल ने भी तकरीबन 15 एकड़ लैंड ली है। और दीपक सर से हम एक और चीजें जानेंगे जो मैंने क्वेश्चन शुरू में पूछा था कि गुड़गांव ही क्यों प्रेफरेंस है बड़ी कंपनियों की, सब चाहते हैं कि हमारा ऑफिस जो है गुड़गांव के अंदर हो। तो प्लीज सर एक बार हमारे ऑडियंस को इसके बारे में एक्सप्लेन करें। इसके 2 पार्ट में मैं आंसर दूंगा। पहले पार्ट में ये बताऊंगा कि गुड़गांव का नेचर क्या था। तो गुड़गांव का नेचर पहले था आईटी बेस्ड नेचर। जितनी भी यहाँ पे इन्वेंट्री अवेलेबल है ऑफिसेस की, कॉमर्शियल्स की, उसमें 45% स्टेक जो रखती थी वो आईटी कंपनियां रखती थी। बट अब गुड़गांव का नेचर चेंज हो रहा है। बड़ी और कंपनी आ रही जो मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेनिंग में और अदर पार्ट में बड़ा स्पेस एक्वायर कर रही हैं। तो इसका गुड़गांव में बहुत ज़्यादा इन फ्यूचरिस्टिक फ़र्क पड़ेगा। गुड़गांव ही क्यों आ रही हैं? सो गुड़गांव अपने हर 15 दिन में, 20 दिन में न्यूज़ में सुना होगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा फोकस है। वो भी स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी गुड़गांव पे बहुत ज़्यादा फोकस है। अगर मैं इसका एक छोटे से एग्जांपल देके आपको बताऊं, पूरे हरियाणा की जीडीपी अगर आप कंट्रीब्यूट करेंगे उसका 30% तो गुड़गांव ही प्रोड्यूस करता है, जबकि ये एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। सबसे बड़ी जीडीपी हम जानते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है। तो 70% में बाकी सारे सेक्टर हो गए, सारी सिटियां हो गई, सारे बिजनेसेस हो गए। केवल एक छोटा सा गुड़गांव जो 26 किलोमीटर की पेरिफेरी में है, ये 30% किसी स्टेट की अगर जीडीपी प्रोड्यूस कर रहा है तो बहुत स्केल अप होने वाला है। इसलिए इधर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बहुत फोकस है, स्टेट गवर्नमेंट का भी फोकस है, इसलिए यहाँ पे डेवलपमेंट आ रहा है। हाँ, डेवलपमेंट के साथ में इंफ्रा चाहिए होता है। तो आज पिछले 1 साल का इंफ्रा अगर मैं आपको याद दिलाऊं, सोना रोड थ्रू आउट क्लियर हो गई है, द्वारका एक्सप्रेस पे गुड़गांव का पैच थ्रू आउट क्लियर हो गया है, एसपीआर पे वाटिका चौक पे अंडरपासेस बन गए हैं, द्वारका एक्सप्रेस पे टिल एसपीआर एक्सटेंशन एंड फरीदाबाद तक सारी रोड ये रेड लाइट फ्री होने वाली है। सो इंफ्रा का बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। प्लस जो नए सेगमेंट के नए सेक्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप एंड दैट सेगमेंटेड है। कॉमर्शियल सेक्टर अलग है, रेसिडेंशियल अलग है, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर अलग है। इनका फ्यूचर प्लानिंग पे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए यहाँ पे इन गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर के इन्वेस्टमेंट के अलावा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी बहुत आ रहा है। सो गुड़गांव डेफिनेटली सबकी फर्स्ट चॉइस है, वर्क करने के लिए भी, कंपनी के लिए वर्क करवाने के लिए भी, इसलिए वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो आज हमने दीपक सर से बहुत अच्छी जानकारी जानी। अगर आप रियल एस्टेट देखते हैं या चीज़ें जानते हैं तो जो दीपक सर ने जानकारी हमें दी, मैं ये मानता हूँ गुड़गांव में या जो रियल एस्टेट करते हैं बहुत कम लोगों के पास में ये जानकारियाँ होती हैं। एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत कम लोगों के पास में होता है। तो यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लग रही है तो हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज की वीडियो में हमारी इतनी ही जानकारी। बाकी नई नई जानकारी, इससे भी अच्छी और जानकारी, क्या क्या नए डेवलपर जो हमारे मुंबई से उठ के आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे लैंड सर्च कर रहे हैं, वो पूरी जानकारी हम कंटिन्यू पर डे के बेसिस पे आपको देते रहेंगे और हर एक डिटेल आपको बारीकी से बताते रहेंगे। तो आज की वीडियो हमारी इतना ही, धन्यवाद। और गुड़गांव की लेटेस्ट न्यूज के लिए, लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप को ज्वाइन करें। ये वीडियो तो अभी लेट आई है, लेकिन इससे पहले मैं व्हाट्सएप ग्रुप में अपने डाल चुका हूँ ये जानकारी, और जो जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है उनको वो जानकारी मिल चुकी है। तो आज की वीडियो इतना ही, धन्यवाद।